हेलो एवरीवन, आज दूसरे वीडियो के साथ मैं फिर आपके कुछ समस्याओं का समाधान करता हुआ और उन विषयों के ऊपर बात करता हुआ मिलूँगा जो 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के मन में चल रहा है। जुलाई माह में सीबीएसई द्वारा कई दिशा निर्देश विद्यार्थियों और विद्यालयों को जारी किए गए और इन दिशा निर्देशों के हिसाब से सबसे बड़ी या सबसे महत्वपूर्ण जिसे कहें दिशा निर्देश जो आया और जिससे हर एक विद्यार्थियों के मन में जो शंका उत्पन्न हुई और वो ये है कि सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गई जो पाठ्यक्रम है, इस बार जो परीक्षार्थी 9वीं और 10वीं में 2021 में परीक्षा दे रहे होंगे, उन्होंने काफ़ी कोर्स जो है वो कम किया है और इन कोर्सेस में कमी के कारण विद्यार्थियों के मन में कई शंकाएं उत्पन्न हुई कि कैसे वो इसको लें और क्या उनका रवैया रहे इसके टुवर्ड्स। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। इस वर्ष शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही हमारी पैंडेमिक शुरू हो गई। इसके कारण से शिक्षार्थियों में और शिक्षा जगत में बहुत से बदलाव आए और उन बदलावों में एक महत्वपूर्ण बदलाव अभी जून जुलाई माह में सीबीएसई द्वारा जारी किया गया वो ये था कि हर एक विषयों में जो विद्यार्थी 10वीं और 12वीं के बोर्ड में अगले वर्ष अपीयर होंगे, उनके शैक्षणिक सत्र 2021 में उनका जो पाठ्यक्रम रहेगा उसमें भारी कटौती की गई है। कक्षा 9वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक अगर हम मोटे तौर पे कहें तो 30% पाठ्यक्रम में कटौती की गई है और विद्यार्थियों के जहन में ये सवाल बार बार आता है कि इस कटौती का उनके आगे के सत्र होंगे या आगे जब चीज़ें सब नॉर्मल हो जाएंगी उसमें इन्हें क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। सिलेबस में यह बदलाव जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने की वो सिर्फ वर्ष 2021 में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए ही हैं, चाहे वो 9वीं के वार्षिक परीक्षा हो या फिर 10वीं के बोर्ड परीक्षा हो। बहुत से विद्यालय और सीबीएसई ने भी इन चीज़ों के ऊपर अभी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं कि वो परीक्षाएं किस तरीके से होंगी, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो या फिर वार्षिक परीक्षा हो। इसके बारे में किसी भी तरीके का दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है और इसके कारण से जो सिलेबस अभी हमें सीबीएसई ने प्रोवाइड कराई है, जो कर्टेलमेंट उन्होंने की है, उस आधार पे हमें सिर्फ वार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी है। इस बात का बहुत ही सीरियसली ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर होंगे जो 10वीं के बाद, चाहे वो एनटीएससी हो या फिर किशोर वैज्ञानिक प्रतिभा परीक्षा या फिर नीट हैं या फिर जेईई हैं, उनके जो सिलेबस इन अध्यायों में, इन चैप्टर्स में जो सिलेबस के क्वेश्चंस आते थे उसके बारे में किसी भी तरीके का दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। अतः यह मेरा अनुरोध होगा या एक विद्यार्थियों को मेरी तरफ से एक सलाह भी होगी कि वो पूरी किताब ज़रूर से पढ़ें, सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी बुक्स कवर करती हैं उसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अगर हम देखें सैट और मैट का पिछले वर्ष जो एनटीएससी के क्वेश्चंस आए थे तो यहाँ पे जो ऑप्शनल चैप्टर्स हैं हमारे पास उससे भी क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। अगर हम सामाजिक विज्ञान सोशल साइंसेस की बात करें 9वीं और 10वीं में तो वहाँ पे भी ये चीज़ें बहुत मायने रखती है कि वहाँ बोर्ड के लिए हमारे पास कुछ चैप्टर्स जो हैं वो ऑप्शनल बचते हैं, जबकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑप्शंस जो हैं वो नहीं बचते हैं। यानी कि जितने भी चैप्टर्स हमें एनसीईआरटी बुक्स में मिलते हैं, प्रश्न इन प्रतियोगी परीक्षाओं में उनसे भी आते हैं और हमें हमारा जो अद्यतन हमारी जो तैयारी होगी वो इस तरीके की होनी चाहिए कि परीक्षा किसी भी तरीके का हो, अगर ये हमारे पुराने या जो उपलब्ध पुस्तकें थीं अभी हमारे पास उनमें से कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है तो उन डिलीटेड चैप्टर्स की भी तैयारी हम करें। विद्यार्थियों के मन में ये चीज़ें आ सकती है कि तब तो हमें 2 तरीके की तैयारी करनी होगी। तो यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 10वीं के बाद या 12वीं के बाद, तो जब तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से नहीं आता है तब तक हमें पूरी किताब को ही सिलेबस मानना है और अपनी तैयारी उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनके आधार पर ही करनी चाहिए। एक और यक्ष प्रश्न जो विद्यार्थियों के मन में रहेगी वो यह कि तैयारी कैसे करें। मैं फिर से उस चीज़ के ऊपर ही जोर दूंगा कि एनसीईआरटी बुक को आप
अपना अल्टीमेट सोर्स समझे। आपकी जो भी तैयारी है, चाहे वो 9वीं कक्षा हो, 10वीं हो, 11वीं या 12वीं, कोई भी कक्षा हो, उसमें जो डेटा आपको मिलते हैं वो जितना उसकी क्रेडिबिलिटी है वो किसी और रेफरेंस बुक में क्रेडिबिलिटी है उसके कंपैरिजन में उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही अधिक होती है। एनसीईआरटी बुक और जब भी आप बोर्ड्स देते हैं या आपकी कापियाँ जो हैं वो कहीं और चेक होने के लिए जाती हैं, एवेलुएट होने के लिए जाती हैं, वहाँ पे स्टैंडर्ड जो मार्किंग स्कीम, जो आंसर स्कीम प्रोवाइड कराई जाती है, उसका बेस जो है वो एनसीईआरटी बुक हमेशा होता है। तो जहाँ पे भी हमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके ऊपर हमें कंट्रोवर्सी जैसा दिखता हो या फिर हमें डाउट होता हो कि आंसर जो है वो मैं किस सोर्स को फॉलो करूँ, तो वहाँ पे हमें एनसीईआरटी बुक की सहायता सबसे अच्छा उपाय या सबसे अच्छा सजेशन मैं कहूँगा। और जितनी ही चीज़ें आप पढ़ते हैं तो उसे आप खुद के लिए पढ़ें। आप बिल्कुल भी बेस्ड ना हो कि कोई मुझे पढ़ाएगा, कोई मुझे समझाएगा, क्योंकि कोई भी बताने वाला आपको केंद्रित करके नहीं बताता है। वो ये देखता है कि मैं जो चीज़ें आपको दे रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही है नहीं, जबकि जो तैयारी है वो होनी चाहिए कि मुझे समझ में, एक विद्यार्थी को चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं। स्टूडेंट सेंट्रिक होने की ज़रूरत है और आप स्वयं से इन चीज़ों की तैयारी करें। और जहाँ पे भी आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कंसर्न जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनकी मदद लें, बुक्स रेफ़र करें और कुछ ऐसे सोर्सेज जहाँ की क्रेडिबिलिटी, जैसे मैं स्पष्ट रूप से कहूँ इंटरनेट के ऊपर, जिसकी क्रेडिबिलिटी आप जांच नहीं सकते, उस सोर्स को आप अपना बेस नहीं बनाए तैयारी के लिए। जहाँ तक सोशल साइंस की बात है तो मैं कहूँगा कि आप 2 कॉपियाँ बनाएं। एक कॉपी जो इस वर्ष बोर्ड की परीक्षाओं में आप इस्तेमाल करेंगे, जो कोर्सेज कर्टेल करके हमें मिली हैं उनको कवर करता हो, और एक पूरी की पूरी पाठ्यक्रम है, जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है, पूरा का पूरा जो सिलेबस है, उस सिलेबस को जो कवर कर रहा है, यानी एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए सारे चैप्टर्स, सारे क्वेश्चन आंसर्स, जो नोट्स आप तैयार करते हैं या जो आपके गुरुजन जो सवाल आपको देते हैं उनको जब आप हल करते हैं, तो इनका एक अलग से सोर्स आप रखें। और इन सोर्सेस को जब आप बनाएंगे, जब आप इनकी तैयारी करेंगे, तो आपका प्रतियोगिता परीक्षा जो 10वीं के बाद या 12वीं के बाद जो आप अपीयर होंगे, तो उनके सारे प्रश्न जो है वो यहाँ से ही आने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल भी दुविधा नहीं होनी चाहिए मन में। ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो कर्टेलमेंट सिलेबस में हुई है वो सिर्फ इस वर्ष होने वाले वार्षिक परीक्षा, चाहे बोर्ड परीक्षा, उनके लिए की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं है। अतः विद्यार्थियों से यही निवेदन होगा, यही परामर्श होगा कि वो तैयारी पूरी बुक की करें, पूरा जो सिलेबस उनके पास अवेलेबल है उनकी करें, ना कि जो हमें छटे हुए चैप्टर्स जो मिले हैं उनकी करें, ताकि हमें किसी भी तरीके की परेशानी बाद में फेस ना करनी पड़े। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे आपसे यह वादा है कि विभिन्न विषयों, जो विषयवार चिंताएं हैं आपकी, उनका समाधान लेकर के भी हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। विभिन्न विषयों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और जो भी शंकाएं आपको ऐसी दिखती हैं कि इस कोरोना काल में, इस पेंडेमिक फेज में हम किस तरीके से, क्योंकि हमें कोई जवाब देने वाला नहीं है, हमें ये नहीं पता एक विद्यार्थी होने के नाते कि किन के पास हम जाएं, कहाँ से ये सारे सवाल का जवाब हमें मिलेगा। तो जब भी आप कमेंट अगर कुछ करते हैं तो उस कमेंट में आप अपना सवाल ज़रूर से लिखें, हमारी टीम आप तक पहुँचेगी। और हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम कुछ और वीडियोज़ जब बनाएं, अपलोड करें, तो वहाँ पे उन समस्याओं का समाधान लेकर के हम ज़रूर हाजिर होंगे। इसके अलावा अगली बार हम विषयवार चर्चा लेकर के आपके साथ आएंगे और उससे संबंधित जो भी, और फिर आगे के वीडियोज़ में प्रतियोगी परीक्षाओं और जितने भी समस्याओं का समाधान हो पाएगा, हम कोशिश करेंगे विद्यार्थियों के लिए एक रेलेवेंट, क्रेडेंशियल, ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके पास लाते रहेंगे। थैंक यू।